नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 में होने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट टॉप 100 क्वेश्चंस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोचमबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या हो जाएगा उत्तर? गोदावरी। पोचमबाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में। 1875 में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर परीक्षाओं में यही गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और उनका उत्तर गलत हो जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन बी होगा। ठीक है, दोनों हाईलाइट हो गए। तो पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साइलेंट वैली। ऑप्शन सी से तो जाएगा साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो अमृतधारा जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन शब्द का नामकरण किया था W.L. जॉनसन ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जब W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉटसन। ऑप्शन बी, वॉटसन। अगला प्रश्न है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सेनापति किसने किए थे सिंध पर विजय 711 ईस्वी में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोदावरी। तो पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं गोदावरी की। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से है संबंध ऐहोल अभिलेख का। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा दक्कन प्रांत के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन प्रांत के। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो अल कप। अल कप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल कप। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा से ली गई है? सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी से ली गई है। अगला प्रश्न है,
ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजलिस। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस दौरान बंगाल के जो गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से तक है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? तो जामनगर से कहां तक है? लोनी तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोनी तक है। जामनगर से लोनी तक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में है पूर्वी तिमोर। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजली द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजली द्वीप। अगला प्रश्न है, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा WC ग्रेस को। WC ग्रेस को माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा मेयर ने किया था। मेयर ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमशिखा। 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 अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है कैरी को। कैरी पैकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैरी पैकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? कैरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे प्राप्त होते हैं? संचित निधि से। संचित निधि से प्राप्त होते हैं। संचित निधि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अल-बरूनी। ऑप्शन ए, अल-बरूनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है? मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है। इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है। तो योग्यता का महीना कौन सा त्योहार कहते हैं? किस त्योहार को कहते हैं? सागा दावा। किसको कहते हैं? सागा दावा। सागा दावा त्योहार को कहा जाता है योग्यता का महीना, जिसे मई और जून के मध्य मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वसामय ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक तुलुप राजवंश से संबंधित थे? तुलुप राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपनो। माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से है।
अगला प्रश्न है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगमरमर। अगला प्रश्न है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बनाया गया था। अगला प्रश्न है मांड मुख्य रूप से खालिस्तान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मांड मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की। कबीर की रचना है बीजक। कबीर की रचना किसकी है? कबीर ने बीजक की रचना की थी, तो बीजक कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड में रखी गई थी। ऑप्शन ए इंग्लैंड में रखी गई थी। अगला प्रश्न है ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट का कुबड़ बना होता है किसका? बसामय ऊतक का। बसामय ऊतक का बना होता है ऊंट का कुबड़। अगला प्रश्न है भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां बेगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां बेगम। अगला प्रश्न है एरावला कादर मुदुबर मुख्य रूप से खालिस्तान राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य में। केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं एराबला कादर मुदुबर मुख्य रूप से केरल राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला प्रश्न है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी खालिस्तान में भारत आए थे? गांधी जी आए थे 1915 में आए थे। 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरी पर्वत श्रृंखला। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नगरी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। धुआंधार झरना कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है क्या कहलाता है? प्लूरा। क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? 1759 में। 1759 में हुआ था। 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्य में पूरे साल उगाई जाती है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चावल। चावल है दक्षिण भारत में पूरे साल उगाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 1779 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा। दलदली मृदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलदली मृदा। अगला प्रश्न है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है।
सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। 1917 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी? तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को किसे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय से शुरू की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1897 में। 1897 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? किसने किया था? अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके खालिस्तान को संदर्भित करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि घनत्व को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कृषि घनत्व को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार को कौन संचालित करता है? तो डेंगू बुखार को संचालित करता है एडिस इजिप्टी मच्छर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिस इजिप्टी मच्छर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, यानी कि उपर्युक्त दोनों के कारण। उपर्युक्त दोनों के कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहपान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं था। कमेंट बॉक्स में बताइए तो किस वंश का शासक था नहपान। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ना, तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। अगला प्रश्न है, रोरिंग फोर्टिस क्या है? रोरिंग फोर्टिस क्या है? रोरिंग फोर्टिस क्या है? पश्चिमी हवाएं क्या है? रोरिंग फोर्टिस पश्चिमी हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। बच्चे में क्या हो? एक्स वाई गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न है, 1832 में दामिनी कुएं के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खालिस्तान की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों। राइट नहीं सॉरी, राइट आंसर क्या? संथालों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथालों। संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी की। किस नदी की? हुगली नदी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी की। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से है। अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंग सहलग्न रोग है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णांधता। वर्णांधता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। मिजोरम। मिजोरम राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य में
हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालिका परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर जगह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। ठीक है, इस प्रश्न को होमवर्क में दे देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था हमारा जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।